बजट 2025-26 क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? वित्त मंत्री के बजट ने क्या किया शॉकिंग? मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत और विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव। राहत या महंगाई का तूफान? क्या सस्ती हुई चीजें या बजट ने आम आदमी को किया परेशान? जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया, वैसे ही देश भर में हड़कंप मच गया। क्या यह बजट आम आदमी के लिए राहत लेकर आया है या फिर केवल कुछ खास वर्ग के लिए ही फायदेमंद है? आइए जानते हैं इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। क्या हुआ सस्ता? हर चीज पर राहत की बारिश। जब वित्त मंत्री ने बजट की घोषणाएं शुरू की तो सबसे पहले तो जो चीजें सस्ती होने वाली थी उन पर ध्यान गया। दरअसल बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जो आम आदमी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स में कमी। यह ऐलान तो हर किसी के दिल में छिपे एक ख्वाब को साकार कर सकता है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में कटौती का फायदा सीधे तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सोच रहे हैं। ये कदम केवल ईवी उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि हमारी प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए भी अहम है। दूसरा, मोबाइल फोन, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते। अब मोबाइल फोन और बैटरी के दाम गिरने वाले हैं। हर स्मार्टफोन यूजर को यह खबर राहत देने वाली होगी क्योंकि अब फोन के चार्जर, बैटरी और अन्य उपकरणों की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा घरेलू उपकरणों की कीमतों में घटने वाली चीजें जो हर घर में काम आते हैं। तीसरा, 36 कैंसर दवाएं और मेडिकल उपकरण सस्ते। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिली है। 36 कैंसर दवाओं को सस्ता किया गया है और साथ ही मेडिकल उपकरणों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इस कदम से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए जरूरी दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। चौथा, एलईडी और एलसीडी टीवी की कीमतें घटी। अब परिवारों के लिए नए टीवी लेना पहले से ज्यादा सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, एलईडी और एलसीडी टीवी की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे हर कोई आराम से नए स्मार्ट टीवी का मजा ले सकेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो पुराने टीवी को छोड़कर नए तकनीकी टीवी की ओर रुख करना चाहते हैं। पांचवा, प्रीमियम कपड़े, लेदर जैकेट और जूते सस्ते। अब अपने फैशन स्टाइल को अपडेट करना होगा आसान। लेदर जैकेट, बेल्ट्स, पर्स और जूते जैसी चीजें अब सस्ती हो गई हैं। अगर आप फैशन के शौकीन हैं तो यह एक शानदार मौका हो सकता है। छठा, समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी। यदि आप मछली खाने के शौकीन हैं तो यह खुशखबरी आपके लिए है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% तक कर दी गई है। इसमें फिश और अन्य समुद्री उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। और क्या क्या हुआ सस्ता? फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई है। लिथियम आयरन बैटरी को सस्ता किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन और फोन की बैटरी सस्ती हो जाएंगी। हैंडलूम कपड़े की कीमतें घटाई गई हैं, जिससे लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। सोना और चांदी की कीमतों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कस्टम ड्यूटी पर कटौती की गई थी, जो पहले से सस्ती हो चुकी है। क्या महंगा हुआ? कंट्रोल नहीं तो बढ़ी कीमतें। जब बजट में कुछ चीजों की कीमतें कम हुई तो कुछ चीजों के महंगे होने का भी ऐलान किया गया। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। पहला, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे। इस बार सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है। इसका सीधा असर स्मार्ट क्लासेस और ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट व्हाइट बोर्ड्स पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्कूलों और ऑफिसों के लिए तकनीकी उपकरण महंगे हो जाएंगे। दूसरा, प्रीमियम टीवी महंगे। जैसे जैसे बजट के असर से एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते हुए, वैसे ही प्रीमियम टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो उच्च गुणवत्ता वाले टीवी खरीदने का सोच रहे थे। अब प्रीमियम टीवी खरीदना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन एलसीडी और एलईडी टीवी की कीमतों में राहत मिली है। मिडिल क्लास को मिली राहत। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को लेकर भी कुछ खास घोषणाएं की हैं। सबसे अहम घोषणा यह है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल क्लास परिवारों को अब कम टैक्स का बोझ उठाना होगा और उनके पास बचत के लिए ज्यादा पैसे होंगे। यह कदम न केवल मिडिल क्लास को राहत देने वाला है, बल्कि इससे उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। क्या सोने चांदी की कीमतें बढ़ी हैं? साल 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई थी, लेकिन इस बार के बजट में सोने और चांदी की कीमतों पर कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि अगर आप सोने और चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा दाम चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के लिए बजट में डिजिटल इंडिया की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। जहां एक और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे हो गए, वहीं दूसरी ओर एलसीडी और एलईडी टीवी की कीमतें घटाई गई हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम किया गया है, जिससे तकनीकी उत्पादों की सुलभता बढ़ेगी और भारत में डिजिटल इंडिया के सपने को पंख मिलेंगे। सरकार की रणनीति, व्यापार और उद्योग के लिए बड़े ऐलान।
सरकार ने केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया गया है, जिससे व्यापार में भी गति आएगी। इसके अलावा भारत में उत्पादित हैंडलूम कपड़ों के लिए बढ़ावा दिया गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। तो बजट 2025-26 में बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, जो खासकर आम आदमी के लिए राहत देने वाली हैं। हालांकि कुछ चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी भी की गई है, जो निश्चित रूप से कुछ वर्गों को प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर यह बजट मिडिल क्लास, इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वास्थ्य और तकनीकी उत्पादों के लिए राहत देने वाला साबित हुआ है। अब यह देखने की बात होगी कि यह बजट कैसे लागू होता है और इसके असर से देश के लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव आता है।